सभी को जय हिंद। एमपीपीएससी के सोल्डर पेपर हम समझ रहे हैं। 10वें का है नवलोक प्रशासन नवलोक प्रबंध से कैसे भिन्न है। इसका उत्तर पढ़ेंगे। नवलोक प्रशासन तथा नवलोक प्रबंध में अंतर निम्न है। फर्स्ट वाला है नवलोक प्रशासन किसी भी प्रचलित व्यवस्था प्राचीन तकनीक विधियों के स्थान पर नई तकनीक एवं विधियां को लागू करना। नवलोक प्रबंधन निजी क्षेत्र प्रयुक्त होने वाले प्रबंध की तकनीकों सार्वजनिक क्षेत्र लागू करना। और सेकंड वाला है प्रथम मीनो-ब्रूक सम्मेलन 1948। नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत। नवलोक प्रबंध का सेकंड वाला पॉइंट है क्रिस्टोफर हुड द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग है। नवलोक प्रशासन का तीसरा पॉइंट है आयोजन अमेरिका सामाजिक हार्दिक बदलाव में। और सेकंड वाला है नवलोक प्रबंध का तीसरा वाला पॉइंट है आयोजन एलपीजी के सुधार के दौरान उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण। उसके बाद लक्ष्य प्रासंगिक मूल्य सामाजिक क्षमता है। नवलोक प्रबंधन का चौथा पॉइंट है लक्ष्य प्रशासन में तीसरा ई का समावेशन इफेक्शन इकोनॉमिक्स एंड द इन्फेक्शनेशन। पांचवा है नवलोक प्रशासन का पांचवा वाला पॉइंट है प्रशासन का आलोचक है। सेकंड वाले का है नवलोक प्रबंध का प्रशासन की सीमित भूमिका का समर्थक है। जैसे कि हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब नवलोक प्रशासन का अर्थ समझेंगे। ये क्या होता है। नए लोक प्रशासन प्रणाली सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से नीति निर्माण और क्रियान्वयन को बढ़ाने का एक तरीका है। उसे हम नवलोक प्रशासन कहेंगे। और सेकंड वाला है नवलोक प्रबंधन। इसका ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन प्रणाली एक ऐसा हिस्सा है जिसमें जनहित प्रबंधक गतिविधियों को की जाती है। बहुत सारे कार्य को प्रबंध किया जाता है और उन गतिविधियों का कार्य किया जाता है। उसको हम लोक प्रबंधन बोलेंगे। जैसे कि इसका तीसरे वाले का समझें चौथे वाले पॉइंट का है जो कि नवलोक प्रबंध का अर्थ जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है एफिशिएंसी का मतलब क्या है। उसका अर्थ है क्षमता निपुणता कार्य क्षमता और कुशलता और योग्यता एफिशिएंसी कहते हैं। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था और अर्थ राजनीति अर्थ प्रबंध रुपये पैसे से संबंधित है। और इन इफेक्टिवनेस का मतलब है प्रभावशाली कर्म साधकता प्रभावकारिता प्रभावित इसके अर्थ है। जैसे कि प्रश्न तीसरा इस प्रश्न में पांचवा लघुत्तरी उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदेश शब्द सीमा 200 शब्द का होगा। प्रश्न अनिवार्य प्रत्येक प्रश्न में 11 अंकों का है। जैसे कि फर्स्ट वाला है भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसके प्रमुख आलोचनात्मक निम्नलिखित है। वृहद आकार भारतीय संविधान एक विशालकाय संविधान है जिसमें कुल 395 अनुच्छेद है और 52 भाग है और 12 अनुसूचित है विद्यमान है। संख्यात्मक दृष्टि से विश्व का बृहत्तम संविधान होने के बावजूद भी आलोचक उसके विशाल आकार उसका सीमा रूप देखते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट है उधार का संविधान। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों में संविधानों का समावेश है तथा आलोचक उसकी मौलिकता प्रश्न करते हुए उसे आधार संविधान भी कहते हैं।
तीसरा वाला है संशोधनों की अधिकता। वर्तमान भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, अतः विद्वान मानते हैं कि जितने संशोधनों का पश्चात संविधान का मूल स्वरूप नहीं रह गया है। चौथा वाला पॉइंट है भारतीय संविधान की संप्रभुता प्रश्न चिन्ह। भारतीय संविधान बनाने वाले संविधान सभा संप्रभुता नहीं था, वह अंग्रेजों को कैबिनेट मशीन के आधार पर गठित थी, अतः भारतीय संविधान संप्रभुता नहीं है। पांचवा वाला पॉइंट है विदेशी स्रोत। चूँकि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत अत्यधिक प्रभाव स्वीकार किया गया है, इसके कारण ये प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय जनमानस की आवश्यकता पर प्रतिनिधित्व करता है। छठा वाला पॉइंट है भारतीय संविधान के मध्य वर्ग चरित्र। संविधान राजनीतिक न्याय को मूल अधिकार शामिल कर बाधिकार गया है, किंतु सामाजिक हार्दिक न्याय निर्देशक तत्वों को शामिल कर केवल एक नैतिक परामर्श रहने दिया गया है। इसका पॉइंट है फर्स्ट वाला। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा भारतीय राज्य संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य घोषित किया गया है, किंतु सभी लक्ष्य वास्तविक में कुछ सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। चर्चा का विषय है उपरोक्त सुधारों में भारतीय संविधान में प्रासंगिकता का लेकर प्रश्न उठता रहे हैं और देश में कर्तव्य समूह का एक नए संविधान का मांग करते हुए इसी संदर्भ वर्ष में 2000 सुप्रीम कोर्ट पूर्व न्यायाधीश एकम वेंकटचेलिया को संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसमें संविधान कार्यप्रणाली, उपलब्धियां और सीमाओं पर सिफारिश की गई है। जैसे कि इसका फर्स्ट वाला पॉइंट का हम अर्थ समझेंगे। बृहद आकार यानी क्या होता है? इसका मतलब है महान, बड़ा, विस्तृत, विशाल, प्रस्ताव और चौड़ा, उसको ही हम बोलेंगे बृहद आकार। सेकेंड वाला है उदार का संविधान है। जैसे कि इसका हम अर्थ समझेंगे। भारतीय संविधान एक बहुत अंश विभिन्न देशों का संविधान से लिया गया है, इसलिए उसे उधार का थैला या संविधान कहते हैं। संशोधनों की अधिकता यानी कि साधनों का अधिक से अधिक होना संशोधनों की अधिकता कहलाता है। भारतीय संप्रभुता प्रश्न चिन्ह है, मतलब प्रश्न के चिन्ह भी है भारतीय संविधान। और विदेशी स्रोत भी इसमें से लिया गया है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान मध्य वर्ग चरित्र है। हमारे भारतीय संविधान का बीच का मतलब अच्छा चरित्र भी कहा जाता है, उसको भारतीय संविधान मध्य वर्ग चरित्र कहेंगे।